ओम षट्सैत्यतमोऽध्याय। उत्तम अधम ब्राह्मणों के साथ राजा का बर्ताव। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, कुछ ब्राह्मण अपने वर्णोचित कर्मों में लगे रहते हैं तथा दूसरे बहुत से ब्राह्मण अपने वर्ण के विपरीत कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। उन सभी ब्राह्मणों में क्या अंतर है, यह मुझे बताइए। 1। भीष्म जी ने कहा, राजन, जो विद्वान उत्तम लक्षणों से संपन्न तथा सर्वत्र समान दृष्टि रखने वाले हैं, ऐसे ब्राह्मण ब्रह्मा जी के समान कहे गए हैं। 2। नरेश्वर, जो ऋग, यजु और सामवेद का अध्ययन करके अपने वर्णोचित कर्मों में लगे हुए हैं, वे ब्राह्मणों में देवता के समान समझे जाते हैं। 3। राजन, जो अपने जातीय कर्म से हीन हो कुत्सित कर्मों में लगकर ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो चुके हैं, ऐसे लोग ब्राह्मणों में शूद्र के तुल्य होते हैं। 4। जो ब्राह्मण वेदशास्त्रों के ज्ञान से शून्य हैं तथा जो अग्निहोत्र नहीं करते हैं, वे सभी शूद्र तुल्य हैं। धर्मात्मा राजा को चाहिए कि इन सब लोगों से कर ले और बेगाड़ करावे। 5। न्यायालय में या कहीं भी लोगों को बुलाकर लारे का काम करने वाले, वेतन लेकर देव मंदिर में पूजा करने वाले, नक्षत्र विद्या द्वारा जीविका चलाने वाले, ग्राम पुरोहित तथा 5वें महापथिक, दूर देश के यात्री या समुद्र यात्रा करने वाले ब्राह्मण चांडाल के तुल्य माने जाते हैं। 6। जो कोई मलयच्छ देश हैं और जहां पापी मनुष्य निवास करते हैं, वहां जाकर ब्राह्मण इहलोक में चांडाल के तुल्य हो जाता है और मृत्यु के बाद अधोगति को प्राप्त होता है। संस्कार भ्रष्ट मलयच्छ तथा शूद्रों का यज्ञ कराकर पतित हुआ अधम ब्राह्मण इस संसार में अपयश पाता और मरने के बाद नरक में गिरता है। जो मूर्ख ब्राह्मण ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों का विप्लव करता है, वह एक कल्प तक नाना प्राणियों की विष्ठाओं का कीड़ा होता है। राजन, ब्राह्मण उनमें से जो ऋत्विज, राजपुरोहित, मंत्री, राजदूत अथवा संदेशवाहक हों, वे क्षत्रिय के समान माने जाते हैं। 7। नरेश्वर, घुड़सवार, हाथी सवार, रथी और पैदल सिपाही का काम करने वाले ब्राह्मणों को वैश्य के समान समझा जाता है। 8। यदि राजा के खजाने में कमी हो तो वो इन ब्राह्मणों से कर ले सकता है। केवल उन ब्राह्मणों से जो ब्रह्माजी तथा देवताओं के समान बताए गए हैं, कर नहीं लेना चाहिए। राजा ब्राह्मण के सिवा अन्य सब वर्णों के धन का स्वामी होता है, यही वैदिक सिद्धांत है। ब्राह्मण उनमें से जो कोई अपने वर्ण के विपरीत कर्म करने वाले हैं, उनके धन पर भी राजा का ही अधिकार है। 10। राजा को कर्मभ्रष्ट ब्राह्मणों की किसी प्रकार उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि धर्म पर अनुग्रह करने के लिए उन्हें दंड देना और श्रेष्ठ ब्राह्मणों की श्रेणी से अलग कर देना चाहिए। 11। राजन, जिस किसी भी राजा के राज्य में यदि ब्राह्मण चोर बन जाता है तो उसकी इस परिस्थिति के लिए जानकार लोग उस राजा का ही अपराध ठहराते हैं। 12। नरेश्वर, यदि कोई वेदवेता अथवा स्नातक ब्राह्मण जीविका के अभाव में चोरी करता हो तो राजा को उचित है कि उसके भरण पोषण की व्यवस्था करे। यह वेदवेताओं का मत है। 13। परंतप, यदि जीविका का प्रबंध कर देने पर भी उस ब्राह्मण में कोई परिवर्तन न हो, वो पूर्ववत चोरी करता ही रह जाए तो उसे बंधु बांधवों सहित उस देश से निर्वासित कर देना चाहिए। 14। यज्ञ वेदों का अध्ययन, किसी की चुगली न करना, किसी भी प्राणी को मन, वाणी और क्रिया द्वारा क्लेश न पहुंचाना, अतिथियों का पूजन करना, इंद्रियों को संयम में रखना, सच बोलना, तप करना और दान देना, ये सब ब्राह्मण का लक्षण है। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि षट्सैत्यतमोऽध्याय। 76। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में 76वां अध्याय पूरा हुआ। 76। दाक्षिणात्य अधिक पाठ के 4 श्लोक मिलाकर कुल 18 श्लोक हैं।